Hello bachcho, let's read the following question. In a certain two-dimensional field of force, the potential energy of a particle has the form U is equals to alpha x square plus beta y square, where alpha and beta are positive constants whose magnitudes are different. Find out whether this field is central. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक टू डायमेंशनल फील्ड का पोटेंशियल एनर्जी दिया है, एक्स एंड वाई के साथ वो वेरी कर रहा है, अल्फा बीटा हमें पॉजिटिव कांस्टेंट्स दिए हैं जिनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। हमें बताना है क्या वो फील्ड सेंट्रल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन में हमें बताना है क्या वो जो फील्ड हमें दिया गया है वो एक सेंट्रल फील्ड है। तो सेंट्रल फील्ड कब होता है, जब आर वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है एफ वेक्टर के साथ वो इक्वल रहेगा जीरो के। अब यहाँ पे आर वेक्टर जो है वो तो डिनोट करता है पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है, एंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम आर वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एंड जो एफ वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, फोर्स है ड्यू टू द गिवन फील्ड, दैट इज इक्वल्स टू माइनस क्या होगा हमारे पास डी यू अपॉन डी आर होगा। यू जो है वो हमें पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है। अब एफ वेक्टर जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, एफ एक्स, उसका x कंपोनेंट आई कैप के लॉन्ग प्लस y कंपोनेंट हो गया j कैप के लॉन्ग, मींस y एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर हमें fx निकालना हो देन वी विल राइट माइनस कर ली u अपॉन कर ली x, मींस हम क्या कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे गिवन पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू x कंपोनेंट। एंड इसी तरीके से अगर हमें fy निकालना हो तो क्या कर लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू y। तो fx fy निकाल के उससे हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे, देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट चेक करेंगे विद द पोजीशन वेक्टर। इफ इट विल बी इक्वल्स टू जीरो देन द गिवन फील्ड इज अ सेंट्रल फील्ड, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ सेंट्रल फील्ड। तो अब u का जो वैल्यू है दैट इज गिवन इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर दिया, ये वैल्यू हमें दिया गया है। तो अब एफ एक्स फाइंड आउट करते हैं पहले। तो एफ एक्स क्या लिखा था हमने, माइनस कर ली यू अपॉन कर ली एक्स लिखा था, यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट टर्म में एक्स है, सेकंड टर्म में तो एक्स नहीं है, तो सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया। फर्स्ट टर्म से क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ गया पहले, तो अल्फा एज इट इज, एक्स का स्क्वायर है तो टू पावर एक आगे आ जाएगा और उसका जो पावर है वो रिड्यूस हो जाएगा, विच मीन्स जो एफ एक्स कंपोनेंट है वो कितना आ गया, माइनस टू अल्फा एक्स के इक्वल आ गया। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब निकालते हैं एफ वाई को हमने लिखा था माइनस कर ली यू अपॉन कर ली वाई। अब जो फर्स्ट टर्म है उसमें y नहीं है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो हो जाएगा। तो सेकंड टर्म से क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ गया पहले, तो देन आ गया बीटा, y का पावर 2 आगे आ गया, एक पावर उसका रिड्यूस कर जाएगा। तो फोर्स का जो y कंपोनेंट है वो क्या आ गया, माइनस टू बीटा y के इक्वल आ गया। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें फोर्स लिखना है, फोर्स एफ वेक्टर, तो वो किसके इक्वल होगा, एफ एक्स दैट इज माइनस टू अल्फा एक्स इंटू आई कैप हो गया, एफ वाई दैट इज माइनस टू बीटा वाई इंटू जे कैप होगा। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ, सो वी हैव टू फाइंड आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो अब इसके लिए आर वेक्टर जो है पहले तो उसको लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस क्या है वाई के साथ है जे कैप। अब इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट है एफ वेक्टर के साथ दैट इज माइनस टू अल्फा एक्स आई कैप माइनस टू बीटा वाई जे कैप हो गया। जो आई कैप का हम क्रॉस कैप करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई कैप के साथ, वो तो जीरो होता है, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जीरो। अगर हम आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो वो हमें क्या देगा, के कैप देगा। सेकेंड टर्म के लिए जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे, जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो वो इक्वल होगा माइनस के कैप के। जे कैप अगर हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे जे कैप के साथ देन इट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से जो क्रॉस प्रोडक्ट है आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर का वो किसके इक्वल आ गया, पहले तो इस टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसकी फर्स्ट टर्म का इसकी सेकेंड टर्म के साथ, दैट इज माइनस टू बीटा एक्स वाई, आई कैप जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसका जे कैप के साथ तो हमें क्या देगा, के कैप देगा। देन इस टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट होगा इस टर्म के साथ, दैट इज माइनस साइन आ गया, टू अल्फा एक्स इंटू वाई, जे कैप क्रॉस आई कैप हमें क्या देगा, माइनस के कैप देगा। तो यहाँ से जो आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है एफ वेक्टर के साथ वो किसके इक्वल आ गया, माइनस टू बीटा एक्स वाई
के कैप, अब यहाँ पे प्लस आ गया 2 अल्फा एक्स वाई, क्या आ गया, के कैप आ गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो ए अल्फा का मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है बीटा के मैग्नीट्यूड से, तो जो अब टर्म है वो हमारे पास जीरो नहीं होगा। सो वी कैन कंक्लूड कि जो आर वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट एफ वेक्टर के साथ वो जीरो नहीं आ रहा। दैट मीन्स जो फील्ड हमें दिया गया है वो क्या है, सेंट्रल नहीं है, इज नॉट अ सेंट्रल field, वो central field नहीं है। So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.